नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत का नामांतरण जो होता है वह सिविल न्यायालय से कब होता है और राजस्व न्यायालय से कब होता है। तो देखिए, ये हमने एक ग्राफ लिया है, इसमें हमने एक व्यक्ति लिया है रामलाल, ठीक है, और इसके 4 बेटे हैं, एक श्याम है, एक रमेश है, एक महेश है और मुकेश है। ये पूरा ग्राफ हमने जो लिया है ये काल्पनिक ग्राफ है और इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि वसीयत का नामांतरण जो रहता है वह राजस्व न्यायालय से कब होता है और सिविल न्यायालय से कब होता है। तो एक एक चीज मैं आपको इस ग्राफ में बताने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यह एक व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, और इसके नाम पर यह जमीन है, ठीक है। अब इस व्यक्ति के नाम पर यह जो जमीन है, इस जमीन की यह रामलाल जो है यह अपने एक बेटे अर्थात इस श्याम के नाम पर एक वसीयत कर देता है। क्या करता है? एक वसीयत कर देता है। अब ऐसी स्थिति में जब इस रामलाल की मृत्यु हो जाती है तो यह श्याम जो है यह क्या करेगा कि इस वसीयत के आधार पर यह जमीन जो है यह अपने नाम पर करवाएगा। कौन करवाएगा? यह श्याम, ठीक है। तो इसके लिए श्याम को क्या करना पड़ेगा कि जो राजस्व न्यायालय है, इस राजस्व न्यायालय के समक्ष यह एक आवेदन पेश करेगा। कौन करेगा? यह श्याम जो है यह राजस्व न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पेश करेगा कि इस रामलाल के नाम पर जो ये जमीन है, इस जमीन को इस श्याम के नाम पर किया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजस्व न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय जो रहते हैं वे क्या करते हैं कि एक विज्ञप्ति जारी करते हैं और मोजा पटवारी जो रहते हैं, गांव के जो पटवारी जी रहते हैं, उनसे एक रिपोर्ट मंगवाते हैं कि इस रामलाल के कौन कौन वारिस है। जब रामलाल के वारिसों की रिपोर्ट आती है तो उसमें श्याम का नाम, रमेश का नाम, महेश का नाम और मुकेश का नाम उसमें आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि राजस्व न्यायालय जो है, तहसीलदार महोदय जो है, कौन है? तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इन सभी लोगों से पूछताछ करेंगे। तहसीलदार सभी लोगों से पूछताछ करेंगे, श्याम से, रमेश से, महेश से और मुकेश से, कि ये जो श्याम ने आवेदन पेश किया है राजस्व न्यायालय के समक्ष इस जमीन पर, इस वसीयत के आधार पर नामांतरण का, तो आप लोगों का क्या कहना है। तो अगर ये रमेश, महेश और मुकेश जो है ये क्या करते हैं कि जो इस श्याम ने आवेदन पेश किया है, इस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं, अर्थात किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो जमीन है, ये जमीन जो है, इस जमीन के सरकारी कागज में इस श्याम का नामांतरण किए जाने के लिए राजस्व न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय जो है वे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आदेश पारित करते हुए इस जमीन के सरकारी कागज में इस श्याम का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन अगर उस नामांतरण में इस रमेश के द्वारा, इस महेश के द्वारा और इस मुकेश के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति ली जाती है कि ये जो जमीन है, इस संपूर्ण जमीन की इस रामलाल को वसीयत करने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह श्याम जो है यह राजस्व न्यायालय के माध्यम से इस वसीयत के आधार पर इस जमीन पर नामांतरण नहीं करवा सकता है। इस प्रकार की आपत्ति अगर इन तीनों लोगों के द्वारा या इनमें से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ली जाती है तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय जो है वह इस श्याम को निर्देशित करेगी कि आप सिविल न्यायालय में जाइए और सिविल न्यायालय के माध्यम से इस जमीन पर, इस वसीयत के आधार पर अपना नामांतरण करवाइए, अर्थात वहां से अपना स्वत्व निर्धारित करवाइए कि हाँ, वास्तव में इस जमीन का मालिक जो है इस रामलाल की मृत्यु के बाद में यह श्याम अकेला है। तो ऐसी स्थिति में इस श्याम को क्या करना पड़ेगा कि सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? सिविल न्यायालय अर्थात व्यवहार न्यायालय में जाना पड़ेगा और वहां पर यह श्याम जो है यह वादी बनेगा और रमेश, महेश और मुकेश जो है इन सभी लोगों को यह श्याम जो है अपने उस दावे में, उस प्रकरण में इनको प्रतिवादी बनाएगा और प्रतिवादी बनाने के बाद में जब यह श्याम जो है यह सिविल न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि हाँ, इस रामलाल ने इस जमीन की इस श्याम को यह वसीयत लिखी थी और यह वसीयत जो है यह विधिवत लिखी गई थी, तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस श्याम के पक्ष में निर्णय पारित किया जा सकता है, अर्थात फैसला किया जा सकता है और इन तीनों लोगों के खिलाफ फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर यह श्याम जो है यह सिविल न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल हो जाता है कि यह वसीयत जो है इस रामलाल के द्वारा इस श्याम के पक्ष में की गई थी, अगर ऐसा साबित यह श्याम नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में यह जो जमीन है, इस जमीन पर इस मुकेश, महेश, रमेश और श्याम इन चारों लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा न्याय दृष्टांत दिया गया है और उसमें इस प्रकार का फैसला दिया गया है। तो देखिए, इस प्रकार का फैसला जो है वह माननीय उच्च न्यायालय ने अर्थात
एमपी हाई कोर्ट ने अपनी रिट पिटीशन नंबर 225/2016 में पहलवान सिंह विरुद्ध सीताराम के मामले में बताया था कि अगर किसी वसीयत जो है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में उसका नामांतरण सिविल न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात उस वसीयत की जांच करने का अधिकार जो है वह केवल सिविल न्यायालय को है। लेकिन अगर वसीयत के नामांतरण में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में उस वसीयत का नामांतरण जो है वह राजस्व न्यायालय के माध्यम से अर्थात तहसीलदार महोदय के माध्यम से किया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।